छुट्टियों का पूरा मज़ा उठाना चाहिए, जो कि हमने भी किया। हम गए थे मायके अपने मम्मी के पास, तो मम्मी के पास पहुँचे और पूरे मज़े लिए हमने। मम्मी जा रही थी खेत, तो हम लोगों ने बोला कि हम लोग भी चलो चलते हैं खेत। तो पहले तो हुआ पैदल चलने का, फिर ये हुआ नहीं चलो कार से चलते हैं। चलो ठीक, कोई बात नहीं, हम लोग रेडी होके यहाँ बैठ गए। और रास्ता इतना ख़राब था जाने का कि ऊपर नीचे था, तो जो गाड़ी का निचला वाला हिस्सा होता है वो बार बार रोड में भिड़ रहा था। तो हम लोग को उतार दिया गया और पतिदेव पीछे से गाड़ी लेके धीरे धीरे आ रहे हैं और छोटे भाई साहब जो थे उनको गाइड कर रहे थे। मिष्का के बहुत मज़े, क्योंकि मिष्का को इतना अच्छा लग रहा था कि बाहर घूमने को मिला। मिष्का फुल एंजॉय कर रही थी कि हम जा रहे हैं खेत घूमने के लिए। पीछे से गाड़ी आ रही और मिष्का यहाँ आगे आगे नानी के साथ जा रही हैं। मिष्का कह रही नानी आप जल्दी जल्दी चलो, इन सब लोगों को छोड़ दो। और देखो इसके पैर में यहाँ पे कुछ लग गया, तो नानी को बता रही हैं कि नानी देखो मेरे पैर में क्या लग गया। इसके बाद हम इनका वेट करते हैं, ये दोनों लोग जब आ जाते पतिदेव और भाई साहब, तो हम इनके साथ चलते हैं। पतिदेव कह रहे थे क्योंकि पतिदेव की लाइफ जो है हमेशा शहर शहर में ही बीती है, तो इनको मतलब गांव में आना और खेतों में जाना बड़ा अच्छा लगता है। ये सारा प्लान खेत आने का इन्हीं का था कि चलो हम लोग भी चलते हैं मम्मी के साथ में। और एक भैया बीच बीच से हमको क्रॉस करते हुए गए। ओ भाई यहाँ तो बैरिकेडिंग है। करो करो करो। यहाँ तो पूरी बैरिकेडिंग कर रखी सबने। ये भाई साहब ने शॉर्टकट ढूंढा, आप निकलिए। यहाँ भाई साहब और पतिदेव के निकलने के बाद हमने भी अपने आप को धीरे से संभाला और क्रॉस ही कर लिया। इतना बड़ा टास्क हमने पूरा ही कर लिया आखिर। और ये लोग भागते हुए चले जा रहे थे आगे आगे और पतिदेव पीछे से, सबसे आगे भैया, उसके बाद हम, फिर पतिदेव। और मिष्का नानी के साथ तो सबसे ही सुपर फास्ट ट्रेन लेके दौड़ रही थी। मिष्का नानी के साथ आगे आगे पहुँच गई और वो मेरा ही खेत था जहाँ पे मम्मी और मिष्का पहुँच चुकी थी। और भाई जो आम के पेड़ दिख रहे थे, 3 साल पहले हम खेतों पे आए थे, तभी आम के पेड़ों में बहुत सारे आम आए थे। अब तो 2 साल से इसमें आम ही नहीं आ रहे हैं। और उसके बाद देखो हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी दिख रही है। और ये सरसों के पेड़, ये सरसों की जो खेत थे, मैंने मम्मी से पूछा कि मतलब सबके खेतों में सरसों है, क्यों ऐसा क्यों है? तो उन्होंने बताया कि ये गाय नुकसान नहीं करती, क्योंकि इसमें हल्के हल्के इसके पत्तों में कांटे होते तो ये जल्दी खाती नहीं है ये। तो हमने कहा चलो अच्छी बात है। इसके बाद देखो मम्मी के सर पे जो ये आम का पेड़ था, ये सारे आम के पेड़ लगे थे। ये बहुत फल देते, लेकिन 2 साल से बिल्कुल भी फल नहीं दे रहे हैं। और ये मेरा वाला ही मैंगो का पेड़ था, मतलब मम्मी का। और उधर जो लगे थे वो बड़ी मम्मी के थे। और कभी हम इस ट्यूबवेल में नहाते थे जब छोटे थे, अब तो वो दिन ही चले गए। मतलब क्या बचपन था, ना कोई टेंशन ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी नहीं। मिष्का यहाँ कुछ समझा रही हैं और नानी के साथ इनके पूरे मज़े हैं। ये बता रही हैं यहाँ पे कि सर पे रख के इसको लेके चलना है, जो नानी ये गठरी बांधेंगी। भाई साहब जो छोटे हैं वो पूरा खेत भ्रमण कर रहे हैं कि किसके खेत में क्या हुआ है, क्योंकि सबने थोड़ी बहुत सब्जियां भी उगा रखी थी अपने छोटे 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 एरिया में। और पतिदेव को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो कभी गांव, मतलब गांव तो आए हैं बचपन में कभी, लेकिन खेतों में नहीं है। तो इसके बाद मम्मी ने हमसे कहा कि हमको उठा दो, हम सर पे रख लेते हैं, वहाँ तक लिए चलते। हमने कहा नहीं, हमको उठा दो, हम रख लेते। हमने किसी तरह रख तो लिया। हमने कहा देखते हैं, बहुत साल हो गए हमने कभी इसको रखा नहीं है सर पे। हमने रख तो लिया बड़े शौक में। हमने कहा ठीक है, हम लेके थोड़ी दूर पहुँचे। उसके बाद हमने कहा हमारे तो सर में दर्द हो रहा है मम्मी, हम तो नहीं रख पाएंगे अब इसको। तो मम्मी ने कहा ऐसा है, हमें दे देना। अब पतिदेव को मज़े इतने आ रहे थे कि बार बार सत्या पीछे देखो, वीडियो शूट कर रहे थे। हम भी मज़े से अपने दांत 32 दांत निकाल के उनको दिखा देते थे, और हम भी कह देते ठीक है वीडियो शूट कर रहे हो, बना लो। हमारा खेत भ्रमण यहाँ हो गया। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।